अभी सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब ने उन्हीं से बात करते हैं सारे मामले पर। समी साहब, इससे पहले जो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब फरमा रहे थे कि सहाफ़ियों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए और हर तरह से हम उनके साथ हैं, लेकिन इस तरह से किसी शख्स का उठकर ट्विटर पर इस तरह के बयानात दे देना कि इनको तो गोलियां मार देनी चाहिए, ये सारे के सारे डबल एजेंट्स हैं, किस तरह से देखते हैं आप सारे मामले को, क्या कहेंगे इस पर? अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। आसिफ रशीद चौधरी जियो के रिपोर्टर हैं। इसके अलावा जो हमारी पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, और उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना, ये कहना कि डबल एजेंट हैं हम 3 लोग, और फिर ये कहना कि माफ़ी नहीं हो सकती, और ज़ेरे ज़मीन जो यानी माफिया का ये असूल है कि बस गोली। और फिर अमाज यूसुफ जो ARY के न्यूज़ डायरेक्टर हैं, इस वक्त उसको ARY को संभाल रहे हैं और बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हैं, उनके साथ फिर उनका मकालमा जिस अंदाज में, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक है। मैं शहजादा साहब की बात सुन रहा था, बिल्कुल इसको ये एक मुसीबत में, एक मुश्किल में सहाफ़ियों को डालने की बात है। सहाफ़ियों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी कोई आज़ाद सहाफ़त कर रहा है उसको मारा पीटा जा सके। डराने की, गोलियों की धमकी, इस तरीके से कत्ल करने की धमकी। मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग डर जाएं, दुबक जाएं, छुप जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सहाफ़ियों ने पहले भी हमेशा इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया है, रजिस्ट किया है, मज़ामत की है। अब भी हम अपना काम करते रहेंगे। जो हक सच की बात है, जो लोगों के लिए है, जिसको लोग जिनका जवाब चाहते हैं, वो हम सवाल करते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। जिंदगी मौत मेरे मौला के हाथ में है। 22 करोड़ लोग हैं, सारे के सारे उनके ज़हनों में सवाल हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ये इस तरह की बात करना, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक है। आसिफ रशीद चौधरी साहब को ये नहीं करना चाहिए था। अगर ये उनका इंडिविजुअल एक्ट है, और अगर वो किसी के बिहाफ पर ये धमकियां दे रहे हैं, ये क्योंकि उन्होंने जो मुकालमा किया है अमाज यूसुफ के साथ, उससे तो लगता है कि ये सिर्फ एवं ही एक ट्वीट ही था। वो पूरे अपनी बात पे एडमेंट हैं, और एक जो गुफ्तगू उन्होंने की है बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन अथॉरिटीज को देखना चाहिए, जियो के मालकान को देखना चाहिए, शकील रहमान को साहब को देखना चाहिए, मीर इब्राहिम साहब को, अजहर अब्बास साहब को, इनको कि ये इनके ग्रुप का एक बंदा भले ट्विटर पे वो उसने लिखा है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी, उन पे भी आएगी कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है। और फिर जो अजहर अब्बास साहब हैं, वो तो एक एमेंड जो डायरेक्टर, न्यूज़ डायरेक्टर की एसोसिएशन है, उसके सदर भी हैं वो। तो अगर उस तंजीम मुझे उनको ही शुड टेक, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इनका नोटिस इनको लेना चाहिए, इस पे दे शुड कम आउट विद सम रिस्पांस। समी साहब, जैसा कि आपने कहा कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या की जा सकती है? एक शख्स ने रिटर्न में एक धमकी दी है, क्या आप इसे धमकी नहीं समझते? बिल्कुल धमकी है इसकी। ये अथॉरिटीज को देखना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ियों को इस तरह धमकी भले किसी तरफ से भी आ रही हो, अथॉरिटीज को देखना चाहिए। बिल्कुल लीगल जो चारा जो ये करेंगे, बिल्कुल जो भी कानूनी है मशवरा करेंगे, अपने वकला से मशवरा करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। और ये जिस चैनल के हैं, उन चैनल के लोगों को इसमें बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है, ये इस तरह की धमकियां क्यों आ रही हैं, और ये इस तरह से कुछ डराने धमकाने से हम तो साथ खड़े हुए। अहमद मीर पर पाबंदी लगी, वो जियो के हैं, मैंने प्रोग्राम किया उस पर, और हम तमाम साथी उनके साथ खड़े हुए कि जनाब ये नहीं, इस तरह नहीं होनी चाहिए। जियो के हवाले से जब हुई तो हमेशा हमने ये बात कही कि जो बयानिया है, बयानी का जवाब बयानिया से देना चाहिए। किसी चैनल को अगर बंद किया तो हम उनके साथ खड़े होके करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे। तो हम तो हमेशा इस चीज की बात करते रहे। कतई नजर कभी भी आसिफ रशीद चौधरी ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि नोटिस उनको, उनके इदारे को लेना चाहिए। खुद आसिफ रशीद चौधरी को ये बात भी करना चाहिए थी, लेकिन जिस उन्होंने बड़े एक एडमेंटली उन्होंने अमाज यूसुफ साहब से जो बहस की है, उससे मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। मुझे ज़हनी तौर पर बड़ी कोफ्त हुई है, बड़ी तकलीफ हुई है कि ये क्या है। मैं ये जो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं सदीक साजिद साहब, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो अपनी तंजीम में इससे बात करें। वो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ये आना कि गोलियां मारी जाएंगी,
और प्रोफेशनल सहाफियों को समझ आ गई मेरी बात की, और डबल एजेंट किसी को कहना इंतहाई अफसोसनाक ये बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। ठीक है, फौरी तौर पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस एक्ट पर, और सहाफ़ी बरादरी को तकसीम करना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तौर से, और इनके इदारों को भी इसके ऊपर नोटिस देना चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, इस तरह की धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, समी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब इस सारे मामले पर बात कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।